नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जगह है छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिले के पाटन तहसील का कुर्मी-गुंडरा और ये बिल्कुल मेरे गांव के पास में है। समझ सकते हैं कि यहाँ से हमारे गांव की जो खेत की बाउंड्री है वो जुड़ी हुई है और इस तरीके से बकरी यहाँ पे चरती रहती हैं एक गांव से दूसरे गांव पे। और हम आए हैं इनको फिल्माने और इस वीडियो पर हम बात करें कि ये जो बकरियां हैं ये नए नए ख़रीद के लाए हैं भाई साहब। तो चलिए समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है छत्तीसगढ़ के नज़रिए से और देश के भी नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम देवाशीष बघेल है। देवाशीष बघेल हैं और बघेल फैमिली से आते हैं और छत्तीसगढ़ पे आपको मालूम है जैसे बघेल फैमिली के ही चीफ मिनिस्टर हैं और इसी फैमिली से चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप वीडियो का इम्पॉर्टेंट समझ सकते हैं। तो चलिए डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दे, बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे होगा ये आइंदा वीडियो जब भी पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, जानकारी मिल सकेगा। और इसी के साथ एक चीज़ आपको बता दें, ये बकरियां चल बहुत रही हैं और पूरा वीडियो आपको मतलब चल कर ही हमको इसको शूट करना पड़ेगा, आप वैसे ही देख पाएंगे। तो बघेल जी जैसे हम बात करें तो ये कब लेके आए? मैं इनको परसों से लेके आया था। परसों से लेके आए थे इसको। कितना कितना पीस और क्या क्या लेके आए हैं? ये 41 इसमें भेड़िया है। हाँ। और 2 भेड़ा है। हाँ। और बकरी 17 है। एक ब्रीडर है इसमें। ब्रीडर कोटा नस्ल का है। कोटा नस्ल का है ब्रीडर? हाँ। अच्छा, तो ये है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली, आपके पास जैसे खेत वेत है वो कितना होगा, कितना खेत होगा? मेरे पास टोटल 31 एकड़ खेत है। 31 एकड़ खेत है। अच्छा, तो आपके जैसे हम फैमिली की बात करें तो पूरे फैमिली के पास कितना खेत होगा? हमारी फैमिली के पास बड़े आपा के पास है, हमारे शरद बड़े आपा हैं, उनके पास है 200 एकड़ की है। और यहाँ मेरे बड़े आपा का लड़का है, उनका भी 31 एकड़ है। और एक छोटे बड़े आपा है, रविंद्र बड़े आपा, उनका भी वैसे ही उतना ही एकड़ खेत है, 50 एकड़ खेत है। अच्छा, तो सबके पास इस तरीके से खेत है। ये वही फैमिली है जिससे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आते हैं? हाँ जी, वही फैमिली है। अच्छा, तो वो ये कुर्मी-गुंडरा है वो कहाँ से है? वो कुरुड्डी से हैं। कुरुड्डी से। और बेलौदी? बेलौदी भी उनके भाई का घर है, हितेश बघेल जी का। अच्छा, उनके भाई का है। हाँ। तो बेलौदी में वो भी तो रहे हैं ना? हाँ, बेलौदी में भी रहे हैं वो। बेलौदी में रहे, बिल्कुल बाजू का गांव है बेलौदी। हाँ, यहाँ से गब्दी और गब्दी से बेलौदी। तो वो लोग बेलौदी के दाऊ हैं? हाँ, उन लोग बेलौदी के दाऊ हैं। हाँ, अच्छा। एक्चुअली छत्तीसगढ़ बाहर वालों को मैं समझा दूं, छत्तीसगढ़ में जो बड़े किसान होते हैं उनको सम्मान से दाऊ कहा जाता है। और जैसे बाहर वाले आते हैं छत्तीसगढ़ में तो वो छत्तीसगढ़ियों को दाऊ भी कहते हैं बहुत लोग। तो ये एक सम्मानजनक शब्द है छत्तीसगढ़ का किसानों के लिए। तो किसान फैमिली से ही आते हैं। वो लोग वहाँ के दाऊ हैं? हाँ। है ना? आप लोग यहाँ के। तो रिश्ते में क्या है, जैसे हम मुख्यमंत्री साहब की बात वो हमारे रिश्ते में बड़े आप आते हैं। भूपेश बघेल जी आपके बड़े पापा हैं? ओके, तो एक ही फैमिली है कंप्लीट? हाँ, एक ही फैमिली है। एक ही फैमिली है। तो ये पूछने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके की एक फीलिंग है बकरी के बारे में, कि लोगों की एक फीलिंग है कि बकरी गरीब लोग पालते हैं, तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि बकरी गरीब लोग नहीं, बड़े किसान भी पालते हैं। ये बताने की कोशिश है, इसलिए हम डिटेल बातें यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए, इनको जब आप ख़रीद के लाए तो किन किन बातों का ध्यान रखा? जब इनको मैं पहले ख़रीद के लाया तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि आप जब वहाँ से माल ख़रीद रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें बीमारी क्या क्या है, उसको टीका क्या क्या लगा हुआ है, और उसमें सबसे उसका हेल्थ कैसा है। हाँ। और बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी, उनको देखना पड़ता है। तो वो सब देखे? हाँ। अच्छा, तो ये टोटल इसका रेट कितना पड़ा होगा, कॉस्टिंग कितनी पड़ी होगी? मेरे को एक भेड़े का रेट पड़ा है 6200। हाँ। और बकरियों का भी वैसी पड़ा है 6200। 6200 एक का पड़ा है। इसमें कितनी बकरी कितनी भेड़ है? इसमें 41 मतलब भेड़ी हैं और 2 ब्रीडर भेड़ हैं। अच्छा, इस तरीके से हैं। अच्छा, अभी तो सबका सेहत वगैरह ठीक है? अभी तो सेहत ठीक है, लेकिन गर्मी के दिनों में ना डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से इसमें दस्त
हो जाता है। और ये 2 बकरियों को ऐसी दस्त है इसमें, बाकी बकरियां तो बहुत अच्छी हैं, बकरियां अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ कोई है। दिक्कत नहीं। तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा इसका। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसका मेरे को। मैं क्या है 5 साल इसको किया हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देसी बकरी का पालन ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ उसमें बीमारी बहुत कम लगता है। हाँ और उनके देख रेख के लिए एक अच्छा साफ़ सुथरा बाड़ा होना चाहिए, हाँ जिसमें वो बकरी अच्छे से बैठ पाए, गीला नहीं होना चाहिए स्थान। हाँ। और प्रतिदिन उसमें साफ़ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, वो ध्यान रखना पड़ता है। ये पूरी चराई पे रहती है। हाँ, ये अभी पूरी चराई पे रहती है। तो मेरे को चराई पे ही ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि स्टॉल फीडिंग में बकरियों को अगर पालोगे तो उसका जो वेट है हाँ वो उतना नहीं आ पाता। हाँ और अगर चराई में पालोगे हाँ तो उसका वेट बराबर आएगा, क्योंकि ये खेत की मेड़ में जब ये बकरियां जब चलेगी तो उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनको स्वच्छ और ताज़ा घास फूस मिलेगा यहाँ पे। अच्छा और स्टॉल फीडिंग में हम रखेंगे तो वहाँ पे अपने हिसाब से चारा बना के खिलाना पड़ता है, अच्छा। तो उसमें नुकसान होता है और इसमें फ़ायदा होता है। ओके ओके। तो उसमें महंगा भी पड़ता होगा स्टॉल फीडिंग पे। स्टॉल फीडिंग में बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, जो चराई में कम पैसे में हो सकता है। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ और कुर्मी गुणा के बारे में बता दें। यहाँ सिंगल फसल होता है, एक सीजन पे फसल होता है। हाँ, एक ही फसल होता है, यहाँ डबल फसल नहीं है, तो चराई की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये खेत जहाँ चल रही है आपका? हाँ, ये हमारा ही खेत है। आपका ही खेत है? हाँ। ओके, तो ये खेत इन्हीं का है। पूरा ये कितना एकड़ का होगा ये लाइन से? ये 21 एकड़ का खेत है। पूरा प्लाट है 21 एकड़ का? हाँ। ओके, ऊपर के तालाब भी आपके हैं? हाँ, ऊपर का तालाब भी हमारा ही है। तालाब भी इनका है। तो पहले जब रखे रहे तो कितनी बकरियां रही होंगी? पहले जब मैं रखा था तो मेरे पास 15 बकरियां थी। अच्छा, तो इनका टीका वीका का ध्यान पहले कैसे रखते थे? टीका का ध्यान पहले वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से संपर्क करते थे हम लोग, वेटनरी विभाग, तो वहाँ से आते थे पहले। अच्छा, वो लोग लगाते थे। पीपीआर वगैरह टाइम टू टाइम लगाते थे? हाँ, पीपीआर का टीका तो लगाना ही पड़ता है। तो बरसात के पहले ही लगाना पड़ता है पीपीआर का टीका। बरसात से पहले। फिर हाँ। उसके बाद कौन सा लगाते हैं? फिर उसके बाद इसमें गोट पॉक्स का आता है और एक अपना खूरा चपका का आता है। ये सब टीका करवाना पड़ता है। करवाना कितना कितना दिन का अंतराल रखते हैं? इसमें कम से कम आप टीका करवाओगे तो 1-1 महीने का रखना पड़ता है अंतराल। हाँ। रखना पड़ता है। हाँ। अच्छा। जैसे कि बारिश से पहले आप कराओगे तो पीपीआर करवाओ, उसके बाद आप पॉक्स का करवाओ, उसके बाद आप उस खूरा चपका का कराओ। देसी रहा पहले? हाँ, देसी ही था। तो डिलीवरी पे क्या दिक्कत होता है? कोई दिक्कत है डिलीवरी पे? कैसा है देसी का डिलीवरी सिस्टम? देसी का डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी में क्या है, ज़्यादा उनको दाना वाना खिलाना नहीं पड़ता और वो हरे चारे और हरे पत्तों से ही अपना पेट भर लेता है वो, और उसी में अपना बॉडी वेट बना लेता है वो, और बेचने लायक हो जाता है वो फिर 1-2 साल बाद। हाँ हाँ। तो एक जैसे मैं बात करूँ, मान लो हम 25 रख के चलें, 25 एक मोटा मोटी लिमिट रखें। हाँ। 25 से कितना प्रॉफिट होने का अनुमान है एक साल पे? 1 साल पे पहले तो 1 साल तक कोई अगर बकरी पालता है तो उसे 1 साल तो कुछ नुकसान, मतलब फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं मानता हूँ 2 साल कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसको, और 2 साल के बाद उसको मतलब 1 साल में कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बकरियां मर भी जाती है। हाँ, मतलब 2 साल के बाद वो प्रॉफिट निकल के रिकवरी पे आएगा। हाँ, रिकवरी पे आएगा। 2 साल के बाद आएगा। 2 साल के बाद। लेकिन 2 साल के बाद फिर उसे एक लंबा टाइम तक और कोई इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा नहीं। जैसे मुर्गी को हर महीने लाओ, हर महीने का इन्वेस्टमेंट, फिर उनको बेचो, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर बेचो, ऐसा है। तो इसमें जैसे एक बार आप लाए तो उसको सेट किया, 2 साल सेट हुआ, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू उसका प्रोडक्शन चलते रहेगा। बकरियों का तो आसान है सर, मुर्गियों में तो दाना खिलाना पड़ता है। हाँ। और बकरी तो घास फूस खा के। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे हर महीने मुर्गी लाते हैं, हाँ, फिर वो चूजा लाते हैं ना, हाँ, फिर उसको दाना खिलाए, फिर बेचे, तो हाँ, हर महीने का इन्वेस्टमेंट है, फिर हर महीने की रिकवरी है। हाँ। और यहाँ एक बार लाए, फिर 2 महीने वेट, फिर 2 साल वेट, एक बार लाए 2 साल वेट, फिर उसके बाद रिकवरी हाँ, चालू हाँ, होगी। इसमें तो 2 साल वेट आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके करना बाद पड़ेगा। रिकवरी इसमें चालू होगा। तो उसके बाद तो और इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेगा आपको, तो आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू निकलते रहेगा, तो और उसमें डालना नहीं पड़ेगा। नहीं डालना पड़ेगा, नहीं डालना और पड़ेगा। पैसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं और होगा, पैसा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। आपका जो इलाज वगैरह पे, खाने वाने पे लगेगा वही होगा। वही होगा। और मैं कहना एक चाहूँगा कि आप देसी बकरी अगर पाले हो हाँ। तो आप
मेडिसिन का बहुत कम प्रयोग करो, हाँ जो आयुर्वेदिक उपचार है हाँ। उनको करो, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा हाँ। और ज़्यादा बीमारी नहीं लगेगी। तो जैसे डिवार्मिंग के लिए हम आयुर्वेदिक की बात करें तो डिवार्मिंग के लिए क्या आयुर्वेदिक होगा? हमारा लोकेशन फिर से चेंज हो गया है, बकरियां फिर से दूसरे खेत पे चली आई हैं। तो हम बात कर रहे थे डिवार्मिंग के बारे में, देसी जुगाड़ बता रहे थे, तो देसी नुस्खे या आयुर्वेदिक तरीके जो हैं, तो आयुर्वेदिक तरीके पे जैसे डिवार्मिंग तो कैसे करते हैं? आयुर्वेदिक तरीके पे अपना जो काला जीरा होता है, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, मिल जाएगा आराम से। हाँ वो उसको आप पीस लीजिए और सौंफ को पीस लीजिए हाँ और उसमें मिश्री को पीस के डाल दीजिए। हाँ उसको आप प्रतिदिन दीजिए, हाँ। तो उससे उसका जो डाइट सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो अच्छा होगा और पेट में जो हाँ कीड़े नहीं बनेंगे। कीड़े नहीं बनेंगे। हाँ। इस तरीके से। हाँ। इसके अलावा जैसे भौरी वगैरह आ जाता होगा तो क्या क्या करते हैं? भौरी आ जाता है तो उसका एक ही उपाय है, उसको आंकना पड़ता है लोहे से, तो तभी उसका इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। देसी उपचार में वही है इलाज। अच्छा, और इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी पीरियड पे क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या विशेष ध्यान रखते हैं प्रेगनेंसी पीरियड पे? प्रेगनेंसी पीरियड पे उन पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसको मेडिसिन न दें, ऐसी मेडिसिन न दें जिसमें उसका बच्चा खराब हो जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसको हीट वाली चीज़ें ना दें, उसको सिंपल चारा ही चरने दें, उससे उसका बच्चा है, उसका बॉडी वेट बहुत अच्छा होता है। और वो अपना मेडिकल स्टोर में मिलता है, गुलाबी कलर का एक दवाई मिलता है, उसका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, वो हम लोग पिलाते हैं। तो उससे उसका जो उसका बच्चे का जो बच्चा आने वाला होता है वो सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल होता है। हाँ। अच्छा, हमने एक बात ने चलते चलते अधूरी छोड़ दी। जैसे आप कह रहे थे कि 2 साल पे रिकवरी निकल के आएगा। हाँ। तो 2 साल बाद कितना निकल के आएगा 25 बकरियों का? 2 साल के बाद 25 बकरियों का आपका 1,50,000 इतना फ़ायदा हो जाएगा 2 साल बाद। हाँ, है ना, ये पैसा निकल के आएगा 2 साल के बाद। हाँ। अगर भाई आप पालन के सिस्टम पे ही करते हैं तो ट्रेडिंग नहीं करते हैं हाँ, तो कभी आपको उतना ज़्यादा अगर फ़ायदा नहीं होगा तो आपको 60,000 फ़ायदा हो जाएगा, 1 लाख फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही होगा। 1 लाख से ऊपर ही होगा 25 बकरियों पे। हाँ, है ना। कभी कभी क्या है, बच्चे मर जाते हैं, हाँ। नुकसान भी होता है। अच्छा, तो वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, बरसात के दिन, अभी बरसात आने वाली है, बरसात पे विशेष करके क्या ध्यान रखते हैं? बरसात के दिनों में विशेष करके अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि चराई इसको कम कराया जाए। अच्छा। और स्टॉल फीडिंग में रखें। हाँ। उसमें स्टॉल फीडिंग में हरे पत्ते हैं, जैसे पेड़ पौधे के हरे पत्ते होते हैं, हाँ। जाम के पत्ते होते हैं, हाँ। उनको दिया जाए। अच्छा। और अपने घर में जो बाड़े हैं वहाँ आप चराई करवाएं, खेत वेत में ना ले जाए, उससे क्या होता है मुँहा हो जाता है उनको, बकरियों को। अच्छा। और बकरियों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वायरस होने का डर रहता है। बारिश के दिनों में बहुत सारी बीमारी आती है। अच्छा, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर आप चराई पे रखोगे तो। अच्छा, तो ये जो हमारी देसी ब्रीड है, हाँ, ये अगर हम हाइट वाइज बात करें, हेल्थ वाइज बात करें, हाँ, तो ये कितना जाता होगा? ये अगर हेल्थ इसका अगर देखें तो ये वही 30 से 60 तक चला जाता है हमारी देसी। हाँ। अच्छा, मतलब सिरोही के बराबर चली जाती है? सिरोही के बराबर चली जाती है। सिरोही के बराबर चली जाती है। हाँ। अच्छा, और 2 बच्चे एकदम कंपलसरी इसका जाता? हाँ, 2 बच्चे कंपलसरी हैं। अगर एक बच्चा अगर देता है तो जाएगा, अगर 2 बच्चा देगा तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा, 2 बच्चा देगा तो कम हाइट गेन करेगी, कम हेल्थ गेन करेगी, और 1 बच्चा अगर देती है तो ज़्यादा हाइट। लेकिन फर्स्ट भी आते मेरे अंदाज से 1 देती होगी। फर्स्ट में क्या देती है? फर्स्ट में 1 ब्याज देती है, 1 देती है, उसके बाद वो 2 देती है, 2 3 कवर करती होगी, है ना। और ये दूध तो अच्छा देती है हमारी देसी? नहीं, देसी उतना अच्छा दूध नहीं देती है। नहीं, बच्चा तो पालने के लायक तो देती है कि ब्लैक बंगाल जैसे होता है कि बच्चे को नहीं पिला पाती, ऐसा तो नहीं होता? ये ब्लैक बंगाल जैसा नहीं होता है। हाँ। लेकिन बच्चे को दूध पिलाने लायक होती है ये लायक होती है। हाँ। और ब्लैक बंगाल नहीं होती है। नहीं होती है ना। तो उसका बच्चा दूध की कमी से भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये कंडीशन इसमें नहीं होता है, तो हो जाता है, तो है ना। अच्छा, भेड़ की हम बात करें तो भेड़ पे क्या ध्यान रखते हैं स्पेशली? भेड़ पे होता क्या है, बारिश के दिनों में हाँ, भेड़ में सर्दी हो जाती है। अच्छा। और वो दिक्कत ज़्यादा आता है। बकरियों में क्या है, दस्त का भी वैसा कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन भेड़ को दस्त का दिक्कत है। 1-2 भेड़ को दस्त हो ही जाता है। हो जाता है। है। अच्छा, भेड़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि बकरी का?
बकरियों का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मार्केट वाइज हम बात करें तो मार्केट किसका ज़्यादा अवेलेबल है छत्तीसगढ़ पे, भेड़ का कि बकरी का? बकरी का ज़्यादा मार्केट अच्छा है, लेकिन अगर देखें तो आजकल ये दोनों का जो रेट है वो एक ही टाइप का है ही है। 10,000 12,000 में भेड़ भी बिक जाता है और बकरियां भी बिक जाती है। बकरियों का तो और ज़्यादा रेट है, लेकिन इसका 10 से 12,000 15,000, अगर बड़ा भेड़ हो गया तो 20 से 25,000 तक जाता है। इस तरीके से जाता है। ओके, ठीक है। ये थी दोस्तों इनके पास जो देसी बकरियां हैं वो दिखाया मैंने आपको, और इनके जो चराने वाले हैं जो अभी तक चरा रहे हैं उनसे भी थोड़ा बात कराते हैं। ये हैं भाई साहब हमारे साथ, ज़रा समझते हैं। क्या नाम है? मन लखन यादव। लखन यादव। कितने साल से चरा रहे हैं? मैं ये 3 दिन हुए हैं। अच्छा, इससे पहले और बकरी चराते थे? हाँ, आपको तो experience चराते होगा, रहे। चला रहे हैं, हम तो देख हाँ, रहे हैं आधा घंटा से। हाँ हाँ, तो पहले और चराते थे? हाँ, अच्छा, इन्हीं के यहाँ चराते थे कि कहीं और चराते थे? वो जे चराते हैं आदिल किला। अच्छा, युगल किशोर आडिल का चराते थे, हाँ, अभी इनका चरा रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो इनकी फैमिली में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं आपकी, अभी अभी आए हैं? अभी ये 3 दिन होते। 3 दिन होते, अभी नवा लेता? हाँ, ये नवा नानीता। नवा लानीता। अच्छा, चलो ठीक है। ये देखो, ये है किसान। और तोर का खेत कतका कन है? खेत खान नहीं है, ये 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। देखो, समस्याएं यही हैं, और मैंने कभी नहीं चाहा ज़िंदगी में कि बड़े लोगों के इंटरव्यू लगाऊं या बड़े राजनेताओं के इंटरव्यू लगाऊं। मैं तो उन लोगों के इंटरव्यू लगाना चाहता हूं जिन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया है और जिन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है। और ये वो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और बकरी एक सहारा है। गांधी जी ऐसे ही नहीं कहते थे कि बकरियाँ गरीबों की गाय है। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं वो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको ये व्यापार रोज़गार देता है। ये इस व्यापार की खूबसूरती है। तो ये आपके यहाँ काम करते हैं? हाँ सर, ये हमारे यहाँ काम करते हैं। आपके यहाँ काम करते हैं। और गांव का गरवल खलो चला था कि ना, ये एकरे चरा था। एकरेल चरा था। देखिए, तो ये है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।